हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ आज जिस जिस बच्चे का एग्जाम हुआ है या करके आ चुके हैं वो बहुत ही बढ़िया गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने अपनी क्लासेस में यहाँ डिस्कस ना किया हो और आप अभी कुछ ही देर में या फिर कल आप एनालिटिकल वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वोकैब डेडिकेटेड क्लास है ये हमारी और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं। और अब आपको बहुत जोरों शोरों से एमटीएस की तैयारी करनी है, सीपीओ की तैयारी करनी है, तो आपको ये वोकैबुलरी डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम्स में काम आने वाली है। इनफैक्ट सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। यार आप लोग प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड ऑलवेज बी रेडी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे और आप वो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। ठीक है, तो भाई बताइए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। ओके, देखो भाई यहां पे जो आंसर है ना, आपका आंसर है इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री में रहने के लिए आता है, मतलब अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली। ठीक है, और एमिग्रेंट होता है हु लीव्स। ठीक है, अपनी खुद की कंट्री को छोड़कर वो दूसरी कंट्री में रहने जाता है। हु लीव्स ओन कंट्री। ठीक है, और एलियन आपको पता ही है कि जो बाहर के देशों के या बाहर के अर्थ से, जैसे अगर कोई, जैसे हमने मूवी भी देखी थी एलियन के ऊपर, वैसे होते हैं जो बाहर के देशों से या बाहर की प्लैनेट से आते हैं। ठीक है, विजिटर जो विजिट करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी खुद की मर्जी से कुछ करना, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फटाफट से वन वर्ड है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। विलफुली, ऑब्लिजाइंगली, कंपल्सरली। देखो आंसर है विलफुली। ठीक है, आंसर है विलफुली। जब आप अपनी मर्जी से खुद कुछ करते हो तो उसको बोलते हैं हम विलफुली। और ऑब्लिगिंगली होता है जब आप बहुत ईगर होते हो किसी को हेल्प करने के लिए। ठीक है, when you are eager to help someone। कंपल्सरली, कोई कंपल्सरी आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, मैंडेटरी है वो काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। जो रिफ्यूज लोगों को, रिफ्यूजीज को एक जगह देता है रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं। ओके, देखिए आंसर है असाइलम। ठीक है, आंसर है असाइलम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार फटाफट से। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो जुआ खेलता है उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। ओके, देखते हैं यार, उसको बोलते हैं हम पंटर। ठीक है, और बैकर को हम बोलते हैं अ पर्सन हु सपोर्ट्स someone or something। ठीक है, फाइनेंशियली। ठीक है, कस्टमर जिसको हम सर्विसेज देते हैं और क्लाइंट भी कस्टमर का सिनोनिम है। ठीक है जी, आंसर है आपका पंटर। नेक्स्ट देखो, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स।
जब आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखने में विश्वास, मतलब लिखने का आपके अंदर एक कला होती है, उसको हम बोलते हैं जर्नलिज्म, जर्नलिज्म। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड आता है एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। किसी और इंसान को कोई ऐसा बच्चा मिल जाना जो उसके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया है। ठीक है, अननोन पेरेंट्स है। बताइए भाई क्या मतलब है, क्या कहते हैं उसको हम? ओके, टाइम्स अप। देखते हैं क्या कहते हैं यार, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग। देखो, ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स डेड हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स डाइड। ठीक है, सिबलिंग होता है सगा भाई या बहन। ठीक है, फाउंडलिंग बोलते हैं उस ऐसे बच्चे को जिसके पेरेंट्स उसको अबंडन कर देते हैं और वो किसी और को मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। ठीक है, ऐसी कोई कंट्री के पार्ट्स जो कोस्ट या रिवर बैंक के पीछे हों। बताइए क्या कहते हैं उसको हम? जल्दी से अपने अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, देखो पहली बात तो उसको हम कहते हैं हिंटरलैंड्स। ठीक है, हिंटरलैंड्स बोलते हैं। ये जो स्वैम्प और मार्शेस है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है? ये मार्शेस और स्वैम्प्स होते क्या हैं? ये होते हैं जो लो लाइंग एरिया होते हैं ना, जैसे कि आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वाटर लॉगिंग की। लो लाइंग एरियाज पे जहां पे वाटर कलेक्ट हो जाता है, वेयर वाटर कलेक्ट्स। ठीक है, वेयर वाटर कलेक्ट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्वैम्प्स और मार्शेस। ठीक है, इस्थमस क्या होता है? एक स्ट्रिप ऑफ लैंड विथ सी ऑन ईदर साइड। ठीक है, जिसके एक किसी भी साइड पे सी होती है, विथ सी ऑन ईदर साइड्स। ठीक है, ओके, आगे चले। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ वन वर्ड, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के बारे में जब कुछ रिटन स्टेटमेंट देता है, उसकी रिटन में देता है, उसकी एबिलिटीज या उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस के बारे में जब कोई चीज देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताइए भाई। ओके, देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम टेस्टिमोनियल। मेमोरेंडम होता है मैसेज इन बिजनेस, रिटन मैसेज इन बिजनेस। ठीक है, सर्टिफिकेट आपकी काबिलियत के लिए आपको दिया जाता है, एक तरीके से रिवॉर्ड की तरह आपको प्रेजेंट किया जाता है। लाइसेंस एक ऐसा आपको बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है जो आपको एक परमिशन के तौर पे दिया जाता है कि हाँ आप उस चीज को करने के लिए जो है एलिजिबल है, लाइसेंस्ड है। ठीक है, लाइसेंस दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। ऐसा इंसान जो मिस्टेक करता ही नहीं है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बताइए भाई किसको बोलते हैं हम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स? देखो उसको हम बोलते हैं इनफैलिबल। ठीक है, इनफैलिबल। पेसिमिस्ट होता है जो हमेशा थिंक्स नेगेटिव। ऑप्टिमिस्टिक होता है हु थिंक्स पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। ठीक है जी, सही है। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। बताओ भाई, जो दोनों एक टाइम पे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, देखो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ये वर्ड हमने बहुत बार किया हुआ है। एम्बीवर्ट होता है यार, एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, और एक होता है एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है, सोशेबल इंसान होता है।
ठीक है, जो फ्रेंड्स बना लेता है बहुत इजीली, सबसे घुल मिल के रहता है। इंट्रोवर्ट जो बहुत ही रिजर्व टाइप होता है, रिजर्व्ड, ठीक है, उसको फ्रेंडशिप करने में बहुत टाइम लगता है। एम्बीवर्ट होता है एट द सेम टाइम यू आर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, आप दोनों हो एक टाइम पे, ठीक है, मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो या उसको ऐसी कला रखते हो, ठीक है, जहां पे इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है वहां आप इंट्रोवर्ट होते हो, जहां आपको एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है वहां एक्सट्रोवर्ट होते हो, उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवेलेंट होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, ठीक है, और एम्बिशियस होता है जो सपने देखता है, एम्बिशियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे 10 वन वर्ड्स खत्म हो गए हैं, अब आती है हमारे स्पेल्ड वर्ड्स। आपको इसमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइग्नेंट, रेलेवेंट, प्रेवेलेंट या मेलिग्नेंट, बताइए भाई। ओके देखते हैं यार, देखो रेलेवेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पॉइग्नेंट होता है हैविंग फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है। रेलेवेंट की स्पेलिंग होती है RELEVANT, ठीक है, जिसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है। प्रेवेलेंट होता है जिसका मतलब होता है कि यार जो चीज वाइड स्प्रेड है, ठीक है, वाइड स्प्रेड। और मैलिग्नेंट का मतलब होता है मैलिशियस, जो दूसरों का बुरा करना जानता है, चाहता है, या फिर मालेवलेंट, इसको हम बोलते हैं मालेवलेंट, ठीक है, मैलिशियस या फिर मालेवलेंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड सीज, आर्काइव, वियर्ड, लेजर, बताइए भाई कौन सा वर्ड आपके हिसाब से यहां पे गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ओके देखो यहां पे जो गलत स्पेलिंग है ना वो है वियर्ड की, ठीक है, वियर्ड, जिसका मतलब होता है अजीब होना, स्ट्रेंज होना, बिजार, ठीक है। और सीज का मतलब होता है टू टेक होल्ड, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, वो प्रॉपर्टी उस पुलिस ने सीज कर दी, ठीक है। ओके लेजर होता है फ्री टाइम, फ्री, ठीक है। आर्काइव होता है जहां पे आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को सेफली रखा जाता है, गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, आर्काइव, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां लिख देते हैं, प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट, सर्पेंट, फ्लैग्रेंट, रेवरेंट, बताइए कौन सी स्पेलिंग आपके हिसाब से गलत लिखी हुई है यहां पर, रिपेंट, सर्पेंट, फ्लैग्रेंट, रेवरेंट। ओके देखो यहां पे जो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है फ्लैग्रेंट की, ठीक है, फ्लैग्रेंट, RANT। पहली बात तो रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट करना, ठीक है, टू रिग्रेट, ठीक है, या फिर टू सीक फॉरगिवनेस, रिपेंट करना, ठीक है। सर्पेंट का मतलब होता है स्नेक, ठीक है, जहरीला। रेवरेंट का मतलब होता है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, शोइंग डीप रिस्पेक्ट, किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना या इज्जत शो करना, उसको हम बोलते हैं रेवरेंट, ठीक है। और फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है, शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग क्या है, मतलब वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है चीज, ऑब्वियसली शॉकिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है इसलिए वो काफी ज्यादा शॉकिंग भी है, ठीक है।
शॉकिंग भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार, 14th वर्ड आता है हमारा, वर्ड्स जो आते हैं हमारे, डाइनिंग, शाइनिंग, डिटरमाइनिंग, बिगनिंग। बताइए भाई कौन सी गलत स्पेलिंग है? डाइनिंग खाना खाना, चमकना, डिटरमाइनिंग एक तरीके से डिटरमिन होना, किसी कार्य को करने के लिए हट कर लेना, या फिर बिगनिंग किसी चीज की शुरुआत। देखो बिगनिंग की स्पेलिंग गलत दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, NNING, स्टार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, स्टार्ट, बिगिन, किसी चीज की शुरुआत, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 15th सेट ऑफ वर्ड्स, एम्बैंकमेंट, डेलिबरेटली, प्रोसीडिंग, प्लोरीफेरस। बताइए भाई क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके देखो यहाँ पे प्लोरीफेरस की स्पेलिंग गलत दी हुई है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है, स्पेलिंग होती है प्रोलीफेरस। ये होता है फैलने वाला, इसका मतलब होता है फैलने वाला, ठीक है। और प्रोसीडिंग होता है कोई चीज पहले आ रही है, कोई एक ऑर्डर में कोई चीज है ना, उसमें एक चीज पहले आ रही है किसी और से, कमिंग बिफोर समथिंग, coming before something in order। deliberately का मतलब होता है इंटेंशनल कोई चीज करना, इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है। और एम्बैंकमेंट का मतलब होता है आर्टिफिशियल स्लोप ऑफ स्टोन्स, आर्टिफिशियल स्लोप ऑफ स्टोन्स, ठीक है। और डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर, बूझकर, है ना, सही है, इंटेंशनली कोई चीज करना, ठीक है जी। तो फिर आज के हमारे 15 क्वेश्चंस यहीं तक थे, जहां पे हमने 10 वन वर्ड्स करे और 5 हमने स्पेलिंग्स करी। 5 स्पेलिंग्स नहीं करी हमने, कितनी करी है? 5 into 5 25 स्पेलिंग्स आज हमने देखी है और उनके मीनिंग भी देखे हैं, ठीक है। तो यार ये आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि स्पेलिंग चाहे आई एक है, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स जो आए हैं ना, वो आए हैं 2-3 आए हैं, ठीक है, चारों शिफ्ट में। किसी में 3 एंटोनिम आए हैं, 2 सिनोनिम आए हैं। और आपने ये भी देखा है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आए हैं, कैलस आया है, फीबल आया है, ये वर्ड्स हमने करे हुए हैं क्लास में करे हुए हैं, ये वोकैबुलरी की क्लास में ये वर्ड्स हो रखे हैं। हॉस्टाइल वर्ड आया है, ठीक है। तो यार प्लीज ये वोकैब की क्लास देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम जो वर्ड्स कराते हैं, या हम जो कंटेंट कराते हैं आपको, या हम जो क्वेश्चंस कराते हैं, वो आप डेफिनेटली एग्जाम में देखोगे, क्योंकि उस कंटेंट को बनाने में हमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है, बहुत रिसर्च लगती है, समझना पड़ता है एग्जामिनर के पैटर्न को, एग्जाम एसएससी के माइंडसेट को समझना पड़ता है, एंड देन वी कम अप विद द प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने चाहिए, तभी उन चीजों का फायदा है, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।